भाई हैं, राजकुमार जी शुक्ला से आग्रह करता हूं कि वे मंगलाचरण करें, कार्यक्रम का शुभारंभ करें और उसके बाद मंच पर ही आप आसन ग्रहण करें। राजकुमार जी शुक्ला। भगवान गणेश जी की वंदना ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर्णिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टवागुंसतनो दिव्यधीमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो मृतश्रवाः स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यम् अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए गौ माता की। मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आसन ग्रहण करें। गौ माता में सभी देवों का वास होता है, इसलिए गौ माता के जयकारे के साथ, गौ माता की पूजा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इसलिए सभी देवताओं को हमने स्मरण कर लिया। कार्यक्रम को आगे गति देते हुए एक हमारी भारतीय संस्कृति की गावो विश्वस्य मातृ एक परंपरा है। तो हमारी भारतीय विश्व की माता है, लेकिन ये संस्कृति है हमारी भारत की। इसी परंपरा में अतिथि देवो भव भी एक परंपरा होती है। मंच पर विराजमान सभी अपने हैं, वो भक्त हैं और गौशाला से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, पराये नहीं है। लेकिन कार्यक्रम की गरिमा, जिसको आजकल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, के अनुसार ये हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। मैं अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे आज के जो सम्मानित मंच पर जो विराजमान हैं, उनके स्वागत सम्मान के लिए मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूं। कृपया गौशाला का कोई प्रतिनिधि आकर दुपट्टे सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, बाद में आप मेरे पास लेना। हमारे माननीय आदरणीय ट्रस्टी, उनका स्वागत सत्कार करने के लिए मैं हमारे प्रबंध समिति के सदस्य है या क्या पद है आपके पास, उपाध्यक्ष है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे माननीय ट्रस्टी महोदय का स्वागत गौशाला का, गौ माता का दुपट्टा पहनाकर आप स्वागत करें। सामने देखिए गुरुजी।
इसी के साथ मैं ओम प्रकाश जी तुरंत से आग्रह करता हूं कि वे हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष भगवती प्रसाद जी, आदरणीय भगवती प्रसाद जी मोंद्रा का माल्यार्पण कर पूरी दुपट्टा पहनाकर उठाकर स्वागत करें। बंटी वाला मैं जो हमारे चुनाव अधिकारी हैं और एक भारतीय अध्यक्षता भी वही कर रहे हैं, राम स्वरूप जी जांगीर, रमेश जी जोशी से मैं आग्रह करता हूं कि वे पंडित रमेश जी महर्षि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अनिल ढंग से मैं आग्रह करता हूं कि वे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता समाजसेवी भवनलाल जी कंवर को दुपट्टा उठाकर उनका स्वागत करें। मुरारीलाल जी सोलंकी से मैं आग्रह करता हूं कि वे रेखाराम जी खींचर का माल्यार्पण कर अशोक जी लडिया अब पधारे कुछ विलंब से। मैं जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ कृपया मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा करें। अशोक जी लडिया। गोपीचंद जी व्यास कृपया चलिए, आप किसका स्वागत करना चाहेंगे? आप पर छोड़ता हूं मैं। सबका ही स्वागत है आपने। चलिए, परंपरा के अनुसार आप मंत्री जी का स्वागत कीजिए। वैद्य चंदनवर जी स्वामी हमारे बीच थानाधिकारी आशुतोष जी शर्मा पधार चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। आप बेंची आप आए हैं, मैंने इसका स्वागत करना नहीं बोला अभी तक, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि माननीय थानेदार जी आशुतोष जी शर्मा आगे नाम बोलो। प्रहलाद राय जी सैनी। नाम बोलो की करे। माननीय प्रहलाद जी से निवेदन करूंगा कि अपने स्थानीय शहरी समाज के अध्यक्ष भवनलाल जी कंवर का माल्या दुपट्टा उठाकर स्वागत करेंगे। प्रहलाद जी। नंद किशोर जी मिश्रा कृपया राजकुमार जी शुक्ला को दुपट्टा उठाकर स्वागत करें। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि
संतोष जी शराब पधार चुके हैं। संतोष जी शराब, उनसे मेरा आग्रह है कि वे सीधे मंच पर आने की कृपा करें। संतोष जी शराब, इससे पहले मैं विनोद जी कीर्तनिया, आपसे आग्रह है कि उमा शंकर जी के लिए मनोज जी शर्मा, मनोज जी शर्मा, अशोक जी लगिया, कार्यक्रम संतोष जी शराब मंच पर आते हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। कोई बात नहीं गई यार। आपका स्वागत, अभिनंदन। और मैं एक बार मंत्री जी, क्योंकि मंच पर भी विराजमान है, आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे जो संतोष जी शराब का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। लो साउंड देखियो। श्याम जी तो घास वाला पधारे, आपका स्वागत है, क्योंकि बाकी जो पधारे हैं उनका मैं स्वागत एक साथ कर चुका हूं। अब मैं दुपट्टे से पुष्प माला की बजाय दुपट्टे से स्वागत किया हमने। दो माता, हमारे प्रबंध समिति के मंत्री रामगोपाल जी सैनी से आग्रह करता हूं कि वे हमारे अतिथियों और जो भी सामने वो भक्त बैठे हैं उनका स्वागत शब्दों से करने की कृपा करें। स्वागत भाषण, संक्षिप्त स्वागत भाषण के रूप में। नमस्कार। आदरणीय सम्माननीय ट्रस्टी महोदय, पदाधिकारीगण, आगंतुक महानुभाव, आज गोपाष्टमी के मेले पावन अवसर पर मैं श्री कृष्ण गौशाला मंत्री की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और यह मेला हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है, जो हमें गायों के प्रति सम्मान और उनके संरक्षण के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। गोपाष्टमी के इस दिन पर हम गायों के महत्व को समझ करते हैं और उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लेते हैं। गाय हमारी माता है और हमें उनकी सेवा और रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इस अवसर पर मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि हम गायों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उनके संरक्षण में अपना योगदान दे। आइए हम सब मिलकर इस पावन अवसर को और भी विशेष बनाए और गायों के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को प्रकट करें। एक बार फिर मैं आप सभी का इस मेले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेला
हमारे समाज के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन किसको लगी? धन्यवाद। देखो कूपन बट रहा है 60 मिला 60 लाख किसको लगे मस्त है मस्त है बोल मेरो नहीं ये तो कल तो वोट में लो खाली हुए देखिए खाओ पिए प्याज दूध को नहीं कमाए देखांगा काम पूरा है बाद में खा लियोगे के खा लियो लेना है अब के खा लियो इससे पहले किसका लगा पूछा किसका लगा क्या खा लियो खाली पहली चाट टिक्की इन्हें देखता टिक्की चोखी लगी पुचका चोखा लग गया बढ़िया है क्या बन रही है? तू क्या खा लियो बनता क्या खा लियो पूरा होगा तो टावरा का मजा है मेरा का मजा टाबर ले इस साइड ही देखिए ना उस साइड खाली क्या दो गाया का दो खाली या कौन खावा आज आज का पेट भरड़ो है गो आज याद आपकी सागेड़ी देखो बढ़िया भीड़ चाट मेलो लाग रहा है सागे वार्षिक तो हिसाब किताब है वो भी चाल रहे मस्त है इनको दुपट्टा उठाकर आप इनको अधिकृत भी कीजिए आप एक तरह से नहीं आप दुपट्टा दिया हाँ स्वागत होना चाहिए देखो तुलादान दिन के से चाल रहे हो चाट मेड़ो चाल रहे हो और आइए राहुल शर्मा वार्षिक हिसाब किताब में पच्छा चलना आप मंच पर उपस्थित सभी आप सभी को प्रणाम करता हूँ क्योंकि मैं आप सबसे छोटा हूँ इसलिए गौशाला प्रबंधक की ओर से मैं यहाँ पे आए हुए का ब्यौरा आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ। पिछले साल का 2024-25 का जो हाईवे का ब्यौरा वो आपके सामने है। वो सेवार्थ में हमारे पास 30,13,313 रुपए दानदाताओं से प्राप्त हुआ। गोपाल के मेले के रूप में 3,25,597 रुपए की हमारे पास आ रहा है। ब्याज के रूप में जो हमारी एफडी बनी हुई है गौशाला की जो सिक्योरिटी के रूप में है 9,70,500 मुझे ब्याज गौशाला में जो दूध उत्पादन होता है उसकी बिक्री से हमारे पास जैसे वो बिक्री से 65,120 रुपए प्राप्त हुए और 34,52,329 रुपए हमारी जो डेली बिक्री है उसका किराए के रूप में हमारे पास 4,09,150 रुपए प्राप्त हुए।
पशुपालन विभाग से जो हर साल अनुदान दिया जाता है 50,53,200 रुपए पिछले वर्ष में अनुदान को प्राप्त हुए। अन्य आय जैसे खाद बिक्री, लकड़ी वगैरह, मिट्टी वगैरह बेचते हैं तो उससे 12 लाख रुपए का हमें आय हुई। तुलादान के रूप में हमें 69,689 रुपए का वार पटा हुआ नंबर 8-10 पे लगा हुआ है, उसको वार्षिक बिक्री पे 2,90,000 में पिछली बार प्राप्त हुआ। वाटर कनेक्शन के हमें दानदाता द्वारा 26,00,000 रुपए वाटर कनेक्शन दिया हुआ है। हरा तारा प्रोडक्शन के रूप में हमें 36,000 रुपए दानदाता से प्राप्त हुए और इंटरेस्ट रिफंड के रूप में 4,509 रुपए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 1,59,50,116 रुपए हमारी आय। इसी प्रकार खर्च के रूप में गौ माता को भोजन के रूप में 73,96,841 रुपए का हमें हरा तारा, सूखा तारा, पशु आहार बंटा वगैरह सब खिलाया। बैंक चार्ज के रूप में 2,624 रुपए का भुगतान किया है। बिजली खर्च के रूप में 1,59,905 रुपए का भुगतान किया है। जनरल एक्सपेंसेस के रूप में 72,360 रुपए का, अकाउंटिंग फीस का 2,000 रुपए, मशीनरी रिपेयर के रूप में 36,730 रुपए, इलेक्शन कर पिछले वर्ष 15,579 रुपए का भुगतान किया है। ट्रैक्टर खर्च 2,36,815 रुपए, मेडिसिन एक्सपेंसेस 96,546 रुपए, मेथी लड्डू एक्सपेंसेस है 2,93,629 रुपए। बैंक लॉकर का 1,888 रुपए का भुगतान किया। ऑफिस एक्सपेंसेस के रूप में 49,514 रुपए, कोर्ट केस, लीगल केस के रूप में 130 रुपए का भुगतान किया गया। पूजा सेवा एक्सपेंसेस के रूप में 16,195 रुपए, एडवर्टाइजमेंट 3,100 रुपए, पोस्टेज 4708 रुपए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 10,257 रुपए, गोपाष्टमी मेले पर 69,455 रुपए का खर्च किया गया। गौशाला रिपेयरिंग 3,42,000 रुपए की गई है। सैलरी के रूप में कर्मचारियों को 29,77,185 रुपए का भुगतान किया। मजदूरी के रूप में 36,288 रुपए, कुओं पर फीस 1,70,430 रुपए के तरीके में। पिछले वर्ष सीसीटीवी कैमरे भी रिपेयर करवाए गए थे, उन पर 1,53,000 रुपए का खर्च किया। गौशाला के कार्य के लिए पाइप पेट्रोल में 24,000 रुपए, सीमा ज्ञान जो हमारा प्रशासन का बाईपास पर है 16,664 पर 11,720 रुपए खर्च किए। प्लांटेशन पिछली वर्ष पौधारोपण किया गया था, उस पर 11,940 रुपए खर्च किए गए। लाइफ टाइम मेंबरशिप जो अभी सत्यापन अभियान चला था उसमें 17,930 रुपए का खर्च किया। इनकम टैक्स केस चल रहे थे, उनमें वकील को 69,000 रुपए की फीस का भुगतान किया गया। गौशाला बिल्ड डेवलपमेंट के रूप में 54,960 रुपए, वर्कर वेलफेयर के रूप में 53,501 रुपए, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 28,550 रुपए। कुओं पर 4,57,000 रुपए का खर्च किया गया है और वाटर कनेक्शन के 12,570 रुपए खर्च किए गए। इस प्रकार पिछले साल हमारा 30,06,585 रुपए का सरप्लस है। यह हमारा पिछले साल का आय है। सरप्लस 20 लाख रुपए का सरप्लस था। टोटल इसमें से माइनस टोटल खर्च। हेलो 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 हेलो, ये
किसी भी प्रकार के कोई सवाल है, एक बार तो आप इसकी एक कॉपी मंच पर रख दीजिए और बाद में भी जिसको आयुर्वेद का ब्यौरा देखना हो वो कार्यालय में देख सकते हैं। आपका वार्षिक आयुर्वेद का पूरा ब्यौरा बता दिया आपने, आप एक बार इसको मंच पर रख दीजिए, कोई बात नहीं। देखना चाहे मंच देख सकता है, अवलोकन कर सकता है। अब आज मेले के अवसर पर भी विभिन्न दानदाताओं से हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। बढ़ चढ़कर हमारे दानदाताओं ने सहयोग किया है। मैं प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष ताराचंद जी कासवाल से आग्रह करता हूं कि वे कृपया आज जो राशि मेले पे जो राशि विभिन्न दानदाताओं से हमें प्राप्त हुई है उसका विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करें। इससे पहले साउंड कंट्रोलर मुकेश जी से मेरा आग्रह है कि वे माइक ठीक करे, तार पकड़कर मैं काम कर रहा हूं, तो देख लीजिए अगर चेंज करना हो क्योंकि बीच में बाधित न हो। ताराचंद जी कासवा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वास्तव में इस हिसाब से तो शुद्ध हुआ आदमी है श्री प्रसाद सोनी, मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए और स्पष्ट रूप से सारी बात है वो बताएं। हमारी ध्यान से और उपस्थित सभी मेरे से बड़े और छोटे सभी साथियों में यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, रात को फिर था, इसलिए मैं ये प्रतिवेदन पेश नहीं कर सका। फिर भी मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 3.5 साल इस कमेटी को हो गए हैं। इस हिसाब के लिए नए तो मंत्री जी जिम्मेदार है, नए अध्यक्ष जिम्मेदार है, जिम्मेदार श्री प्रसाद सोनी जिला है। अगर इसमें कोई भी कमी है उसका जवाब दूंगा। आपको किसी की बात कही जाने की जरूरत नहीं है। 3 साल की ऑडिट अपनी हो चुकी है, तीनों बैलेंस शीट वहां बोर्ड में लगी हुई है। आप कोई भी चाहो तो कार्यालय में आते रहो से पूरी जानकारी विस्तृत पॉइंट टू पॉइंट दे सकते हो। मोटा मोटी जो मेरे ध्यान में है 93 लाख रुपए का काम हुआ है निर्माण का इस गौशाला में 3.5 साल में। उसमें 20 लाख कुछ रुपए तो मिले हैं, बाकी रुपए लगे हैं गौशाला के, किसी के व्यक्ति नहीं लगे हैं, गौशाला के लगे हैं। जो काम हुआ है वो पूरी फोटो में लगी हुई है, आप देख सकते हो। कम से कम 40 से 45 काम हुए हैं। और अब ये जो लिस्ट है आज के दिन जैसे मान लो सभी अपने दानदाता जो अपने से जुड़े हुए हैं, ट्रस्टीगण हैं, ये सब लोग आज के दिन गोपाष्टमी में विशेष तौर से गौशाला में सहयोग करते हैं। इसमें पहला नाम है श्रीमान हेमंत जी रुइया जो अपनी गौशाला के ट्रस्टी हैं। उन्होंने 1,51,000 रुपए दिए हैं। 2 नंबर पे है राधे श्याम जी गुरु जी ठंडे वाले, उनकी तरफ से 1 लाख रुपए। तीसरा नंबर राजेंद्र जी शर्मा बम्बई प्रवासी, अपने गोपाल जी भाई बड़े भाई ना, उनकी तरफ से 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए गिन्नी देवी वाइफ ऑफ बजरंगलाल जी गोड़, अपने जो ट्रस्टी हैं ओम प्रकाश जी वर्मा, उनकी माता जी द्वारा। उसके बाद में 60,000 रुपए सुशील जी केजरीवाल दिल्ली रहते हैं, ये हर साल दवाइयों के लिए पैसा देते हैं हर साल। 30,600 रुपए मनीष जी श्यामलाल जी पोदार। राधा देवी पोदार कलकत्ता निवासी है, जरिए हेमंत जी रुइया अपने ट्रस्ट महोदय के साथ रिश्ते चलते हैं, उनकी तरफ से 51,000 रुपए। 51,000 रुपए ओम प्रकाश जी जोरी अपने ट्रस्ट महोदय का। सीताराम जी ठंडे वाले 22,000 रुपए। बालमुकुंद जी ठंडे वाले 12,000 रुपए। 51,000 रुपए अरविंद जी पोदार पुत्र श्री स्वर्गीय नंद कुमार जी पोदार जो अपने पहले ट्रस्ट थे, उनका ध्यान हो गया उनके पुत्र की ओर से। 35,000 रुपए शारदा देवी
शांति प्रसाद जी पोदार की तरफ से खाद्य सामग्री 14,000 रुपए, श्रीकांत जी सिंघानिया की तरफ से 11 कार्टून गुड़ के और 11,000 रुपए बिसाऊ मसाला हाउस, 11,000 रुपए पवन जी शाक्टू वाले हैंडीक्राफ्ट वाले। इसके अलावा 11,000 रुपए गौरी शंकर जी केजरीवाल, अपने उमा शंकर जी के बड़े भाई हैं, इनका भी सहयोग है, हर साल देते हैं ये तो बोलते हैं। आज राहुल आज तो गलियो वो आपको मैं अपनी हिंदी से हमला बता आज वो गलियो बहुत यहाँ है इसके अलावा जो अपने कर्मचारी हैं यहाँ पे 25, उनके लिए जेंट्स के लिए गर्म स्वेटर और लेडीज के लिए गर्म स्वेटर लगते हैं ना होंगे। खुशियां की ब्लागर की ओर से ये लिस्ट मेरे पास है। अगर इसके अलावा कोई भी लगे हो तो आप नाम बता सकते हैं। बाकी और कोई बात कभी भी पूछनी हो फोन से पूछो, यहाँ आके देखो, पूरी पारदर्शिता है। अब नए चुनाव हो रहे हैं, कुछ कमी हमसे रह गई, उसको पूरा करने के लिए नई टीम आए और इसको संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ जो अपने गो भक्त पधारे हैं, माता बहने हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बाल गोपाल हैं, साथी सहयोगी हैं और जो गार्जियन के रूप में मेरे से बड़े हैं, और मैं उन सब से एक निवेदन करूंगा कि वो निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता है। जहाँ पारदर्शिता नहीं होती वहाँ अंधेरा रहता है, अंधेरे में कोई रहना पसंद नहीं करता। कोई भी संस्था हो, कोई भी हो, जहाँ पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी है वो हर व्यक्ति का दिल जीतती है कि मैं भी आ रहा हूँ, काम करूँ। तो हमने 3 साल काम किया है। अब चुनाव की आगे व्यवस्था है, डिक्लेरेशन होगा, और अच्छी टीम आए। हम तो ये चाहते हैं और अच्छी टीम आए, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, अपन से मिलकर ही तो टीम होगी। तो अच्छी टीम आए तो गौशाला में बहुत अच्छा काम हो। एक मेरा निवेदन है सुझाव के रूप में या प्रार्थना के रूप में कि हमने जो कंस्ट्रक्शन का काम किया है, जो गौशाला में नव निर्माण किया है, जो शेड का कुछ परिवर्तन किया है, उसके हमने प्रिंट निकाल के बाहर बरामदे में और चिपका दी गई है। पूरे प्रिंट है, नीचे इंडिकेटर किस व्यक्ति ने किया है, उसकी राशि किस व्यक्ति ने दी, वो दानदाता का नाम है, और गौशाला के द्वारा कोई निर्माण या कोई कार्य सुधार का हुआ उसमें पूरे प्रिंट आउट वहाँ अपने गेट में बरामदे में लगे हुए हैं। आप उसका भी निरीक्षण करें और कोई सुधार हो वो सराहनीय है, वंदनीय है, निश्चित रूप से आप दें ताकि गौ माता का यहाँ अपना जो कार्यक्रम है वो अच्छा चले। मैं आगे विजय कुमार जी को हैंड ओवर करता हूँ कि आगे जो भी कार्यक्रम। देखिए, जो भी इस प्रबंध समिति के द्वारा गौशाला स्तर पर या दानदाता के सहयोग से जो कार्य कराया गया है उसकी तो फोटो गैलरी आप बाहर गौशाला के गेट में आती है, अवश्य देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है अवश्य देखिए। आयुर्वेद का ब्यौरा आप चाहे तो देख सकते हैं। और मैं एक नई खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ कि मैंने स्वयं आज श्री कृष्ण गौशाला की वेबसाइट, फिलहाल मैंने एक्सपेरिमेंटल तौर पर वेबसाइट बनाई है जो फ्री में है, कोई खर्चा गौशाला का नहीं लगेगा। उस पर भी आप आज ही मैंने लॉन्च की है। उसका है www.skg यानी श्री कृष्ण गौशाला SKG रामगढ़ फिर WordPress एक वेब होस्टिंग है तो फ्री में वेबसाइट बनाने की गौशाला का खर्चा नहीं किया। तो .wordpress.com पर आज से मैंने लॉन्च की है। भविष्य में हर गतिविधि में राहुल के माध्यम से हर गतिविधि उसमें अपलोड करता रहूंगा। आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए आप देख सकते हैं।
अब देखिए, मैंने शुरू में बताया था कि आज की वार्षिक एजीएम, वार्षिक साधारण सभा में वार्षिक चुनाव भी होते हैं। पिछले वर्ष भी हमने चुनाव के प्रयास किए थे। आदरणीय रेखाराम जी खींचड़ हमारे चुनाव अधिकारी थे। कतिपय कारणवश वो चुनाव नहीं हो पाया। मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय रेखाराम जी खींचड़ से आग्रह करता हूं, क्योंकि वे कार्यकारिणी प्रबंध समिति के मंत्री भी रह चुके हैं, चुनाव अधिकारी भी रह चुके हैं, तो मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करता हूं रेखाराम जी खींचड़। लो, अरे लो। सम्मानित मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानीय अतिथि महानुभाव, गौशाला परिसर में पधारे हुए समस्त गौ भक्तजन, माताओं, बहनों, युवा साथियों, प्रिय बच्चों, साल में एक बार गोपाष्टमी का पर्व आता है और प्रतिवर्ष इस परिसर में मेले के रूप में छोटे बच्चों के साथ गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। गौ माता का जो आशीर्वाद है ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। गौ माता की सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें प्रतिफल मिलेगा। इसका प्रयोग हर व्यक्ति कर सकता है। जिस तरह से दीपक में घी डालते ही उसमें लो आ जाती है, उसी तरह से हम गौ माता की सेवा करेंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं हमारे परिवार में समृद्धि आएगी और मंगल कामनाएं होंगी। एक दिन मैं जयपुर से सीकर आ रहा था तो मेरे पास में एक ड्राइवर बैठा था, यही अपने शेखावाटी करता। वो कह रहा था, ट्रक चलाता है, वो कह रहा था कि साहब मैं इधर से जाता हूँ जयपुर साइड में, तो मैं सोचता हूँ 5-7 सवारी मिल जाए तो मेरा खर्चा पड़ निकले। इसलिए मैं बद्र धर्म कांटा देवपुरा बालाजी के पास जाते वक्त थोड़ा रुक करके और 2-4 पौड़ी हरी घास की गौ माता को खिलाता हूँ। एक दिन मेरे को वो नहीं मिला, घास बेचने वाला, और मैं यूं निकल गया। उस दिन मेरे को एक भी सवारी नहीं मिली, जयपुर तक एक भी सवारी नहीं मिली। तो वह कह रहा था कि निश्चित रूप से अगर जो कुछ हम खर्च करेंगे तो कई गुना हमें गौ माता देगी। इसलिए हमारी जो गौ माता, ये गौशाला है, बहुत पुरानी है। महर्षि दयानंद जी के परम शिष्य सदैव महात्मा कालूराम जी के 87 से स्थापित गौशाला नगर की सबसे बड़ा ये एक सार्वजनिक, पवित्र और धार्मिक संस्थान है। इसलिए इससे हर व्यक्ति का जुड़ाव होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति किसी पद पर हो तभी हम गौशाला से जुड़ाव रखें। हर व्यक्ति में सुबह आता हूं दूध लेने के लिए, हमेशा आता हूं। काफी लोग यहाँ पर दूध लेने के लिए आते हैं, डेली आते हैं 365 दिन। मैं मेरे उन साथियों से भी कहना चाहूंगा कि जब हम प्रतिदिन सुबह 365 दिन दूध लेने के लिए आते हैं तो एक दिन साल में गोपाष्टमी के दिन भी शाम के समय 1-2 घंटा यहाँ पर जरूर निकालिए। जब 365 दिन हम यहाँ पर आते हैं, सुबह आते हैं तो एक दिन शाम को भी इस प्रकार का जो बहुत शानदार कार्यक्रम है, इसमें हमें शामिल होना चाहिए। जितना जो कुछ हमारे मंत्री महोदय ने, हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों ने बताया, हमारी ये गौशाला 3 लोड़ी रात लोड़ी उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़ रही है। लगातार दानदाताओं की कोई कमी नहीं है, दानदाता खूब दे रहे हैं। हमारी राज्य सरकार है वो खूब अनुदान दे रही है।
और हर प्रकार से हमारी गौ माता की अच्छी सेवा हो रही है। इसलिए आपसे मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं इस साल ज्यादा समय नहीं दे पाया, जैसा कि आपको मालूम है मेरे पिताजी की यादगार में मैं भी यहाँ से प्रेरणा लेकर के, यहाँ में 10 साल कार्यकारिणी में रहा, लगभग 2.5 साल मंत्री रहा, तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों न हम भी कुछ और करके दिखाएं। इसलिए जन सेवा की योजना में 1 करोड़ का प्रोजेक्ट मैंने मेरे गांव में शुरू कर रखा है। निश्चित रूप से गौ माता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, मिलता रहेगा। जितने भी लोग आए हैं उन सबका गौ माता का आशीर्वाद बना रहेगा। एक बार चाट का नहीं हो तो चल ले वहां पर खाली आगे। कौन सी चीज से सबकी चीज कौन सी लगी? चिल्ला। ओ भाई जी मैं आउट खुला देखो भीड़ से ज्यादा चाउमीन गन लाग रही है और एक पुचका गन लाग रही है, तो उसका सबसे ज्यादा जो जोर की चीज है चाउमीन और पुचका शायद है। खाली आगे पुचका खाया गे, पुचका चोखा ला गया, टिक्की चोखे लगी, चिल्ला चोखा ला गया, चाउमीन सारा बढ़िया है। खा लिया गे। अरे सरवाओ मत, आ जाओ तो, अरे आ जाओ तो। राजेंद्र मीणा जो हमारे बहुत ही कर्मठ एकदम सेवा भाव से इतना मतलब तल्लीन होकर काम करता है, समय का इसके परवाह नहीं है। ये दोनों लोग लगी बहुत ही जोर का है, आपको जोड़ो बढ़िया है, भगवान बनाए रखा है। सुनीता मीणा मौसम को देखते हुए जिस प्रकार का सम्मान किया जा रहा है वो वास्तव में सराहनीय है। हम किरोड़ी लाल देखो ये वह है जिका तन और मन दोनों सही जो है गाय की सेवा करे है। बहुत बहुत धन्यवाद। किशन कैलाश आजा मंकुराम जी बंटी आजा खाना तो कोई शाम को मिल जाओ, आ जाओ तो आ जाओ बेटा। दानदाता को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस प्रकार की यहाँ तक की सोच उनकी बनती है। बैठे कहाँ से कहाँ है, मौसम को देखकर जो कार्मिकों की मदद करता है, ये समझिए निश्चित रूप से उनका भाग्य है, बड़प्पन है, बहुत ही अच्छी बात है। तो और जो हमारे कार्मिक है वंचितों को हम बाद में अनुरोध कर देंगे, हाँ बाद में कर देंगे और ठीक है, बाद में देखेंगे वो तो बढ़िया तो लेके हाँ। जैसा हमारे गौशाला के विधान में
आज की वार्षिक साधारण सभा की बैठक में ही वार्षिक चुनाव होने हैं। चुनाव अधिकारी दान स्वरूप जी जांगीर यहाँ उपस्थित है। किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, कृपया आप मंच आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। चुनाव प्रक्रिया का आप शुभारंभ कीजिए। मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण एवं आगंतुक महानुभाव, जैसा कि आपको बताया गया है कि कार्यकारिणी का चुनाव प्रस्तावित है और इसके लिए मुझे चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। मैंने एक गौशाला इसमें पुरानी है और बहुत कार्यकारिणियाँ इसमें कार्यकारिणियों ने काम किया है। उनके चुनाव कैसे होते हैं और किस आधार पर हुए, किस दिशा निर्देश से हुए, तो मुझे ये जो गौशाला की नियमावली ये मिली, मैंने इसका अध्ययन किया। ये 70 साल पुरानी है। आज प्रबंध कारिणी कमेटी द्वारा स्वीकृत आज शुक्ला पंचमी संवत 2012, अब 2082 चल रहा, 70 साल पुरानी। उस समय जिन महानुभावों ने, जिन विभूतियों ने ये नियम बनाए, इसमें सारी बातों के लिए प्रकाश डाला है। हालांकि विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है और उसके बारे में रास्ता इसमें दिखाया गया है, प्रकाश डाला गया। मैंने इसका अध्ययन किया और ये देखा कि जो कार्यकारिणी के चुनाव है वो गौशाला की वार्षिक साधारण सभा, जिसे एजीएम भी कहते हैं, इसमें बिंदु संख्या 27 पर यह लिखा है कि कार्यकारिणी का चुनाव हर वार्षिक साधारण सभा में होगा। और वार्षिक साधारण सभा कब होगी उसके बारे में बिंदु संख्या 6 में लिखा है कि वर्ष में एक बार कार्यकारिणी द्वारा नियत स्थान पर साधारण सभा का अधिवेशन होगा। तो ये जो मैंने पूछा कार्यकारिणी से, तो उन्होंने बताया कि गोपाष्टमी पर हमारी कार्यकारिणी की सभा होगी। हर वर्ष वो तिथि निर्धारित है जिस दिन हमारी साधारण सभा की बैठक होती है। अब चुनाव के बारे में भी इसमें प्रकाश डाला गया है कि भाई सहमति से चुनाव होने हैं या किस तरह से नहीं। इसमें लिखा है बिंदु संख्या 17 पर कि जनरल मीटिंग में मतगणना हाथ उठा के की जाएगी। साधारण सभा की जो मीटिंग होगी उसमें जो चुनाव होंगे, इसमें ये लिखा है पहली बार प्रथम दृष्टया है, लेकिन प्रथमतः ये लिखा है कि हाथ उठाकर मतगणना की जाएगी, यानी सर्वसम्मति की बात इसमें लिखी है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है आगे कि निर्णय की घोषणा होते ही अथवा उससे पहले कम से कम 3 सदस्य अगर बैलेट पेपर पर मतदान पत्रों के जरिए के लिए कहते हैं तो वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये भी इसमें तो हम चुनाव अधिकारी के रूप में इस साधारण सभा में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कार्यकारिणी के 2 सदस्य चुने जाने, आप उनका प्रस्ताव करें, अनुमोदन करें ताकि उनका चुनाव हो सके। आप सभी सदस्य बैठे। इसमें यह भी लिखा है कि कार्यकारिणी की जो साधारण सभा है उसका कोरम कितना होगा, 15 सदस्य। 15 सदस्य के लिखा है इसमें कि अगर 15 सदस्य उपस्थित होते हैं तो कोरम पूरा माना जाए। तो 15 सदस्य आज उपस्थित चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझे नाम प्रस्तावित करें 10 सदस्यों के और उनका अनुमोदन करें ताकि कार्यवाही संपन्न हो।
और अगर इसमें आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो बात बताएं ताकि कुछ हिसाब से कार्यवाही संपन्न की जा सके। हाँ बताएं आप। ऐसा है कि हम चाहते हैं कि चुनाव गोपनीय ढंग से हो और लोकतांत्रिक तरीके से हो। इस परंपरा को हम नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े और हम चाहते हैं कि गौशाला का चुनाव जो है एकदम लोकतांत्रिक और ट्रांसपेरेंट और गुप्त मतदान हो। देखो ये जो तरीका है ये भी वैसे लोकतांत्रिक है, लेकिन आपने कहा कि गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव कराया जाए, तो इसमें आप मुझे लिखित में दें कि हम गुप्त मतदान के द्वारा चुनाव करें ताकि मैं उस हिसाब से अपना कार्यक्रम घोषित करूँ। आप लिखित में उपलब्ध करवाएं मुझे। हम देखो आपस से गांव का आदमी तो उद्देश्य आपको है कि गौशाला को सुधार हुआ है, मूलमय के लिए मिला है आपस में। क्यों भाई, क्योंकि बप्पू जी मूलमा पाठे के लिए मिला है यहाँ के गौशाला को। तो गुरु जी कोई भी सो काम नहीं करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में रहने लोगों के मान मतभेद हुए। आज वो क्षेत्र वो स्थान सेवा को है, अटे कंपटीशन को कोनी, अटे कंपटीशन सेवा की होनी चाहिए, दान देने की होनी चाहिए, सेवा की होनी चाहिए। तो खासा निवेदन यो है कि थारा कार्यक्रम यह घोषित करेगा है, यह थारी जो अटे की जो प्रबंध समिति थाना निर्णय दे रखे विज्ञान अनुरूपी काम होना चाहिए और नई टीम भी आएगी। विषय भी निवेदन है कि पुराना जिका भी काम करे उसके बाद के काम के करने में तरीका में कमी उसके, लेकिन आज तक कोई भी आदमी भ्रष्टाचार को आरोप लगाकर साबित नहीं कर सके। इसलिए मैं मन से जितना भी कि गौशाला में प्रबंधक के क्या काम करे मैंने धन्यवाद दूं। और वर्तमान जी की प्रबंध समिति है एक अच्छी प्रसादी जो ब्यूरो दी है, मैं बधाई का पात्र है। इतनी गौशाला के इतनी बाउंड्री बनाई है, इतना काम करे थे तो बधाई का पात्र हो। लेकिन अपन वो काम नहीं करना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो। इस सब के साथ धन्यवाद। वो प्रार्थना पत्र अगर कोई है आपने लिखे हैं आपको प्रार्थना पत्र उपलब्ध करवाएं ताकि आगे की कार्यवाही जो भी उसके बारे में आपको बताऊं। हाँ ठीक है सर, हमारे पास इस प्रकार की जो संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि संस्था के साथ, शालीनता के साथ, भद्रता के साथ जो भी आगे काम हम करने जा रहे हैं उसके लिए सारी व्यवस्था सारी जो हमने तैयार की है कि किस प्रकार से पॉजिटिवली, किस प्रकार से गुप्त रूप से या किस प्रकार से जो सबके लिए समान है कार्यक्रम है वो, तो किसी प्रकार का व्यक्ति से विरोधाभास नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि संस्था गौशाला है। और इसमें जो भी आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं, जो भी हमारे पास एक आए हैं, इनमें इन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा है कार्यकारिणी के चुनाव के संबंध में। तो बिंदुवार में आपको बताता हूँ कि क्या लिखा है। हम श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ शेखावटी के सदस्य पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार आगामी कार्यकारिणी चुनाव में भाग लेने के बाद श्रीमान जी से हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि गौशाला का यह चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो। इसी भावना से हम पहला लिखा है इन्होंने कार्यकारिणी चुनाव की संरचना संबंधित लाभ। वर्तमान में कार्यकारिणी के 10 सदस्यों के लिए एक ही मत पत्र पर मतदान कराया जाता है, जिसमें प्रत्येक मतदाता को 10 प्रत्याशियों को वोट देना होता है।
ये प्रक्रिया अनेक मतदाताओं के लिए जटिल एवं समस्या से सिद्ध होती है। अतः हमारा निवेदन है कि यदि आप उचित समझे तो इस वर्ष के चुनाव में केवल 3 प्रमुख पदों अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष के लिए ही मतदान कराया जाए। इसके उपरांत ये निर्वाचन पदाधिकारी शेष कार्यकारिणी का गठन स्वयं कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया सरल, सुगम, निष्पक्ष रहेगी। मैं इस बिंदु को नहीं मानता। इसमें इन्होंने लिखा है कि पदाधिकारियों का चुनाव कराएं, अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष, जबकि ये विधान कहता है कि कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कराओ और जो कार्यकारिणी है वो पदाधिकारी नियुक्त करेगी। जो कार्यकारिणी बनेगी वो पदाधिकारी नियुक्त करेगी। तो मैं आपके इस बिंदु से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चुनाव है वो सदस्यों के होंगे, 10 सदस्यों के चुनाव होंगे और जो कार्यकारिणी बनेगी वो पदाधिकारियों के चुनाव करेगी। दूसरा इन्होंने लिखा है मतदान की गोपनीयता एवं प्रॉक्सी मतदान कराओ। मतदान प्रक्रिया पूर्णतः गोपनीय रखी जाए तथा किसी भी प्रकार की प्रॉक्सी का या अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को पूर्णतः निश्चित किया जाए। पूर्व में प्रॉक्सी मतदान के दुरुपयोग की शिकायत प्राप्त हुई है, अतः पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की दृष्टि से यह आवश्यक है। इस संबंध में मैं आपको कहता हूँ कि जो सदस्य जो है वो चाहे रामनगर में निवास कर रहे हैं या प्रवासी, वो हमारे लिए बराबर है। तो इसके लिए हम ये करेंगे कि जो प्रवासी सदस्य हैं जो बाहर रह रहे हैं, बम्बई, कलकत्ता, नागपुर, जहां भी, उनको हम समय रहते डाक के द्वारा मतपत्र भेजेंगे सीलबंद लिफाफे में, और वे डाक के द्वारा सीलबंद लिफाफे में अपना मत गौशाला को निर्धारित समय करके हम पहुंचा देंगे। प्रॉक्सी है बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगी, उसको हम पूर्णतः प्रतिबंध करेंगे। स्वयं चाहे वो व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, वो अपना मत खुद अंकित करेगा, लिफाफे में डालेगा, सीलबंद करेगा और गौशाला को पहुंचाएगा। उन तक मत पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो हम करेंगे। समय पर समय रहते उनके पास मत पत्र पहुंचाएंगे, ये व्यवस्था होगी। आगे तीसरा इन्होंने लिखा है आगामी आम सभा में विचार। उपयुक्त संशोधन एवं सुझावों पर चर्चा हेतु दिनांक 30 अक्टूबर 2025 गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले आम सभा में विचार विमर्श किया जा सकता है। तो इस पर विचार हो गया। आपकी एक जो मांग है प्रॉक्सी है, उसमें उसको हम निश्चित कर देंगे। और दूसरी जो है आपकी कि कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का चुनाव कराएं, ये नहीं मानी चाहिए। सदस्यों के चुनाव होंगे और कार्यकारिणी गठित होगी, कार्यकारिणी पदाधिकारियों का चुनाव। ये मेरी आपको पूछना है इस बारे में, क्योंकि जो नियमावली है उसके प्रकाश में इन्होंने ये कहा है कि भाई गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा चुनाव संपन्न करा जाए। तो मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो। तो चूंकि चुनाव अधिकारी के रूप में मैंने सारे विकल्प खुले रखे थे कि हो सकता है आम सभा में चुनाव हो जाए और सहमति नहीं बने तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी करनी पड़ेगी। तो मैंने चुनाव कार्यक्रम पहले से ही तैयार कर दिया। तो वो आपको मैं बताता हूँ। ये कार्यक्रम रहेगा गुप्त मतदान प्रणाली में। जो 10 सदस्यों के कार्यकारिणी 10 सदस्यों के लिए चुनाव होंगे। मतदाता सूची का अवलोकन एवं पते में परिवर्तन की तिथि, क्योंकि बैलेट पेपर भेजेंगे हम, जो बाहर रह रहे हैं उनको मतपत्र भेजेंगे। अगर उनमें से कोई अपना पता संशोधन करवाना चाहता है, वो कह सकता है कि भाई पहले मैं जयपुर रहता था, अब तो मैं बम्बई रहने लग गया, तो मेरा मतपत्र है वो बम्बई पहुंचे। उसके लिए 4 दिन का समय रखा है
और 31 तारीख से 3 तारीख तक कल से शुरू हो जाएगा और 3 नवंबर तक मतदाता सूची का अवलोकन एवं पते में परिवर्तन की तिथि अपना आवेदन पत्र दे सकता है। कोई भी व्यक्ति की भी मेरा पता है वो चेंज हो गया है, उसमें मैं परिवर्तन कराना चाहता हूँ। इसके बाद में 4 नवंबर को हम सूची प्रकाशित कर देंगे पते सहित 4 तारीख को सूची प्रकाशित कर देंगे कि भाई पते परिवर्तन के बाद में ये सूची हो गई। 4 तारीख को उसका प्रकाशन कर देंगे। 4 तारीख को प्रकाशन करने के बाद में नाम निर्देशन पत्र भरने की तिथि, जो सदस्य चुनाव लड़ेंगे उसकी तिथि 5 नवंबर से 7 नवंबर तक 3 दिन का समय प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक वो फॉर्म लेंगे गौशाला कार्यालय से और 7 तारीख तक 5 से ले सकते हैं वो 10 बजे से और 7 तारीख को 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। नाम निर्देशन पत्रों की जांच हमारी टीम के द्वारा की जाएगी। अगर उनमें कोई कमी रहेगी तो उसको निरस्त भी किया जाएगा फॉर्म को। 8 तारीख को नाम निर्देशन पत्रों की जांच करनी जाएगी। नाम वापसी की तिथि, अगर कोई सदस्य ये सोचता है कि मैं तो नहीं, मैंने फॉर्म भर दिया था लेकिन मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसका मन बदल जाता है, तो उसके लिए 9 नवंबर और 10 नवंबर की तिथि वो प्रातः 10 बजे से लेकर 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकता है। अंतिम सूची का प्रकाशन, जो सदस्य चुनाव लड़ेंगे उनकी अंतिम सूची का प्रकाशन 11 नवंबर को कर दिया जाएगा। मतदान की तिथि और उसका समय 21 दिसंबर। अब इतना समय हमने इसलिए रखा है कि वो बैलेट पेपर भेजने पड़ेंगे, हमें बैलेट पेपर डाक के माध्यम से भेजने पड़ेंगे, वापस मंगाने पड़ेंगे। इसके लिए हमने इतना समय रखा है। 21 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक चुनाव करवाए जाएंगे। मतगणना एवं परिणाम की घोषणा चुनाव समाप्ति के तुरंत बाद उसी दिन मतगणना की जाएगी और मतगणना में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने भी समय लगेगा वो लगेगा और उसी दिन परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। ये विज्ञप्ति हम जारी कर रहे हैं। तो ये आपके सामने सारा चुनाव का कार्यक्रम रख दिया है और भी कोई अगर बात आपको पहुंचनी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिसकी अपेक्षा थी या जिस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने सारी घोषणा कर दी है। अब मैं अंतिम वक्ता के अध्यक्ष को छोड़कर अंतिम वक्ता के रूप में और जो अपने गांव के जो प्रथम व्यक्ति गिने जाते हैं